गंगा स्टूडियो के माध्यम से एक रिकॉर्डिंग आप सबके बीच में ये बिरहा के माध्यम से जा रही है। जरा आप लोग इस बिरहा पर गौर करेंगे। प्रेम को लोग पावन कहे सर्वदा, अपने प्रियतम के खातिर है बलिहार जाए। प्रेम है जानता सिर्फ देता सदा, अपने खातिर उसे मांगना कुछ न आए। किंतु परिभाषा कलयुग में उल्टी हुई, प्रेम का स्वांग प्रियतम को अपने दिखाए। कर्म मंगल कभी जो भी जैसा करे, अपने करनी का फल वैसा दुनिया में पाए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रेम का मतलब होता है समर्पण। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और जिस जगह पर स्वार्थ हो जाता है बाबूजी, वहां पर प्रेम और प्यार का कोई मतलब नहीं निकलता है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है अरे दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना, दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे या रसूल अल्लाह मदीना कैसी बस्ती है रे, मदीना कैसी बस्ती है। अरे जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, कहना है बाबा अरे बनी शंका की ना यारो कोई अब तक दवाई है। बनी शंका की ना यारो अभी तक कोई दवाई है। बनी शंका की ना यारो अभी तक कोई दवाई है। बनी शंका की ना यारो अभी तक कोई दवाई है। अरे बनी शंका की ना यारो कोई अब तक दवाई है रे, कोई अब तक दवाई है। अरे जहां में आज तक इसने तबाही ही मचाई है। जहां में सब बीमारी का दवाई बा, लेकिन शंका का कोनो दवाई। और शंका का बीमारी जे करे धैल है तो जिंदगी में तबाही ही है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में कहानी का शुरुआती हमें से बा।
की थाती। गिरधारी लाल पांडे पेशे से थे डॉक्टर। गिरधारी लाल पांडे पेशे से थे डॉक्टर, पत्नी सीमा संग दिल्ली में कर रहे गुजर। ऐसा चढ़ा पैसा का नशा लत लगी गंदी। ऐसा चढ़ा पैसा का नशा लत लगी गंदी, अय्यासी के चलते हुई पैसे में भी मंदी। पीकर शराब रात को घर आने लगा है। पीकर शराब रात को घर आने लगा है, सीमा को बात बात पर सताने लगा है। बिरहा सुने वाले बाबू भैया माता बहन लोग जरा गौर करना। गिरधारी लाल पांडे हैं तो जाति के ब्राह्मण उत्तम है, जात के ब्राह्मण है। हमरे ये बात से ब्राह्मण परिवार के केहू के ठेस न लगे, लेकिन ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। जो जैसा करेगा वैसा ही जग में भरेगा, केहू होए बाबूजी। गिरधारी लाल पांडे पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब के दुल्हन का नाम सीमा पांडे। दिल्ली में रह रहे हैं, डॉक्टरी बढ़िया चलत बा, कौनो किस्म का कौनो परिवार का दिक्कत नहीं बा। पुरनिया दादा लोग एक ठे कहावत कहे हैं, जाको दुख दारुण दे दीन्हा ताकर मत पहले हर लीन्हा। सुने वाले बाबूजी, डॉक्टर साहब अपने दुल्हन के संगे जिंदगी बितावत हैं, कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं बा, समस्या नहीं बा। लेकिन समस्या तब बढ़ जात है जब इंसान अपने नाम और शोहरत को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। धन का बढ़ना ठीक है, लेकिन मन का बढ़ना नहीं ठीक है। डॉक्टर साहब को मनवे बढ़े लगा। धन तो है ये बा, लेकिन मनवे बढ़े लगा। और जब मन बढ़े लगा तो उनके लत कौने चीज के लग गई? शराब पिए। शराब पिए, दो चार ठे ऐसा साथी रहे, उनके गंदा संगत में बैठ के डॉक्टर साहब का भी संस्कार ध्वस्त होने लगा। और डॉक्टर साहब का संस्कार भी जब ध्वस्त होने लगा तो धीरे धीरे शराब जब डॉक्टर साहब के पिए लगी। डॉक्टर साहब शराब पीते थे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब दारू डॉक्टर साहब के पिए लगी तब वो अपने बस में नहीं है। घरे पहुंचे तो दुल्हन के कबो मारे कबो डांटे। सीमा कहत बा मेरे पति तो ऐसे नहीं थे, लेकिन ना जाने इनको किसकी नजर लग गई। सीमा बार बार समझावे, नैहरे के लोग भी समझावे, लेकिन डॉक्टर साहब के समझ में नहीं आवत बा। आदत बिगड़ गई तो बिगड़ गई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। साड़ी हम ना पहिरबे राजा, साड़ी हम ना पहिरबे राजा, रेलिया के ड्राइवर। साड़ी हम ना पहिरबे राजा, रेलिया के ड्राइवर। साड़ी हम ना पहिरबे राजा, रेलिया के ड्राइवर। दुल्हन के मारे पीटे गाली गलौज करे बाबूजी, दुल्हन परेशान बा। जब अपने मायके जाए चाहत बा तो जबरदस्ती उसको घर के भीतर बंद कर दिए। पति का ऐसा रवैया देख करके दुल्हन दुख में है और कहती क्या है? कैदी भैली रातों दिन भैया, कैदी भैली रातों दिन भैया,
पिंजरा में पंछी कैद भइले रात दिन भैया पिंजरा में कैद भइले रात दिन भैया पिंजरा में पंछी सोचे कैसे मन बहलाई सोचे कैसे मन बहलाई रुचि संगीत से ली लगाई सोचे कैसे मन बहलाए रुचि संगीत बलिहान लगाई सोचे कैसे मन बहलाए रुचि संगीत बलिहान लगाए मनवा हो गई ले रंगीन भैया मनवा हो गई ले रंगीन भैया पिंजरा में पंछी मनवा हो गई रंगीन भैया पिंजरा में पंछी मनवा हो गए रंगीन भैया पिंजरा में पंछी सीमा को तब डॉक्टर साहब के घर से उलझन होने लगी शराब पिए तो पिए लेकिन अय्यासी भी करने लगे अपने दुल्हन के मारे पीटे जाए के अय्यासी करे दारू पिए जिंदगी एकदम बर्बादी के कगार पर बा सीमा के घरे से बाहर निकलना बंद कर दिए तो जब डॉक्टर साहब चल जाए तो कबो कबो तो घर न आवे कबो कबो घर वही नहीं आवे दोस्त यार कुल उन्हें ले जाए के दारू पियावे अय्यासी करे बदे कोठा पर लेके जाए तो तू काहे सुखी हुआ यही से हम दुखी है जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान उतना पड़ोसी के सुख से परेशान डॉक्टर साहब को खुशहाल जिंदगी देख के उनके दोस्त यार से बर्दाश्त नहीं हुई पाजी लोग दोस्ती में दाग लगा दिए जिंदगी बर्बाद कर दिए सुनने वाले श्रोता सज्जनों डॉक्टरी भी बंद अजौन उनकर बनी बनाई छवि थी सब खराब हो गई लोग गाली देने लगे ताना सुनाने लगे तो डॉक्टर साहब घरे से निकले तो 2 दिन 3 दिन घरे लौट के न आवे सीमा दुल्हन सोचत बा कि अगर यही हम घरे में कैद रहब तो जीते जिंदगी हमार प्राण अंत हो जाई जिंदा लाश बन के जियले से अच्छा बा कि यहाँ से भाग जाई हम एक दिन बाबूजी मौका पाए के सीमा घर से निकल गई तो बचपने से सीमा के दिल में एक ठे शौक रहे कि हम संगीत सीखब नृत्य कला सीखब तो सीमा बाबूजी उस पिंजड़े को तोड़ करके घर रूपी पिंजड़े को तोड़ करके बाहर निकली और जब बाहर निकलती है तो सखी सहेली से भेंट मुलाकात करत बा एक जने के सहयोग से सीमा पहुंचती है बाबूजी संगीत विद्यालय में और वहां पर सीमा के जैसी तमाम लड़कियां हैं जो नृत्य कला सीखती हैं और जो गाना सीखती हैं तो सीमा रोज आवे जाए दूरी का रास्ता बा घरे से तब पैदल जाए आवे कोनो दिन साधन मिल जाए कोनो दिन न मिले तो सुल्तान नाम का मुसलमान जवन टैक्सी का ड्राइवर बा टैक्सी का ड्राइवर है बाबूजी और सीमा को रोड पर खड़ा देख करके पहुंचता है और सीमा से कहता है कि मैडम कहाँ जाएंगी सीमा कहत बा कि तनी यही विद्यालय तक हमें छोड़ दे जहाँ पर नृत्य कला केंद्र है तो सीमा टैक्सी में बैठ जाती है और चली जाती है अपनी बात धीरे धीरे बताने लगी और जब बताने लगी तो दोनों सवारी और ड्राइवर में दोस्ती हो गई सवारी और ड्राइवर में जब दोस्ती हो गई तो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी और जब दोस्ती प्यार में बदलने लगी वो जात के पंडिताइन वो जात के मुसलमान इसीलिए कहा जाता है पुरनिया दादा लोग कहे हैं कहावत बा कि नींद न देखे टूटही खाट भूख न देखे झूठा भात और इश्क न देखे सुनने वाले श्रोता सज्जनों जब प्यार होइगे तो होइगे अब ओके ना ही समझ में आवता कि इसका नाम सुल्तान है ना ओकरे ससुर के समझ में आवत बा कि शादी शुदा बाई हम का करे जात हई कभी को संकेत करना पड़ा एक दिन सुल्तान बर्दाश्त नहीं कर पाए तब सीमा से कहता का कह कभी को संकेत करना पड़ा कैसे भैया हो तर्ज बड़ा
से कवि लिखते हैं, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। अब सीमा के और कौनो साधन जो है के जरूरत नहीं बा। सीमा पहुँचे ओसे पहले वो सुल्तान लेके टैक्सी खड़ा रहा, रोजे छोड़े बदे ले जाए, रोजे पहुँचावे। ई बात का पता डॉक्टर साहब के वही ले नहीं बा, लेकिन ये हर का होता, समा जब जली तो समा जब जली तो सलभ दौड़ाया, किया लाख कोशिश नहीं रोक पाया। समाज बदले तो सलब दौड़ाया, किया लाख कोशिश नहीं रोक पाया। समाज बदले तो मोहब्बत का प्यासा हूँ, तृषा को बुझाओ, मोहब्बत का प्यासा हूँ, तृषा को बुझाओ, मोहब्बत का प्यासा हूँ, तृषा को बुझाओ। कठिन है डगर पगना पीछे हटाओ, कठिन है डगर पगना पीछे हटाओ, कठिन है डगर पगना पीछे हटाओ। नहीं साथ छोड़ूं, नहीं साथ छोड़ूं, कसम उसने खाया, किया लाख कोशिश नहीं रोक पाया। नहीं रोक पाया, किया लाख कोशिश नहीं रोक पाया। नहीं साथ छोड़ूं, समा जब जली तो सलब दौड़ाया, किया लाख कोशिश नहीं रोक पाया। हुस्न के जाल में फंसने से अपने आप को रोक नहीं पाया। नहीं पाया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सुल्तान कहत बा कि अब वहीं ले हम कुंवारे हई, हमरे घरे में हमरे अलावा कोई और है नहीं बा, माता पिता इस दुनिया में ही नहीं है, और यही टैक्सी चलाता हूँ, इसी से अपना भरण पोषण करता हूँ। तुम्हें मैं अपने दिल की रानी बना करके रखूंगा। इतना बतिया जब सीमा सुनत बा तो वो भी अपने पति की सताई हुई है, तो सीमा कहत बा कि सच्चा प्यार मिले तो ओके स्वीकार करे के चाहिए। तो सीमा भी बाबूजी सुल्तान पर राजी हो गई। टैक्सी ड्राइवर सीमा को लेकर के गया बाबूजी और उससे शादी रचाया। शादी रचाया, साथ में लेकर के पहुंचा अपने घर। और जब घर पर लेकर के पहुंचा तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे कह तू तो रोज रोज तोहरा गली अइती जैती, कह तू तो रोज रोज तोहरा गली अइती जैती, छत से बोलै तू हल्लो हल्लो ये छमक छल्लो, छत
छत से बोले हल्ला हल्ला ए ठमक चले छत पे बोले तो हल्ला हल्ला ए ठमक चले। लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा, कैसे भैया हो। मनवा के पंछी जब उड़े आसमानवा हो, 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 छोड़ी दिहले अपन बसेरा हो सवेरा भइले, छोड़ी दिहले अपन बसेरा हो सवेरा भइले, छोड़ देले अपन बसेरा हो सवेरा भइले। सुनने वाले बाबूजी, पंछी अपन में एक बसेरा छोड़ के दूसरे जगह अपन बसेरा लगा लिया। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है डॉक्टर खोजे ले वो हर पावे ना चयनावा हो, डॉक्टर खोजला हर पावे ना चयनावा हो, डॉक्टर खोजला हर पावे ना चयनावा हो। सीमा के खन के हवर सेज पर कंगनावा हो, सीमा के खनकाया हर पेट पे कंगनावा हो, सीमा के खनकाया हर पेट पे कंगनावा हो। जिंदगी से हटी गया अंधेरा हो सवेरा भइले, जिनके पे हाथ लगाया अंधेरा हो सवेरा भइले, जिनके पे हाथ लगाया अंधेरा हो सवेरा भइले। अब जब डॉक्टर साहब के अति हो गई तब उनके समझ में आवत बा कि हम तो कुछ गलती करत है। अब हमारी ती होत बाए। तब उनके समझ में आवत बा कि हम कुछो गलती करत है। कई दिन के बाद लौट के जब घरे आवत है तो घर एकदम सुनसान, घर एकदम सुनसान, चारों तरफ सीमा के खोजत है, नैहर सासुर से कुल, हाँ सब कुल खोजत हैं, लेकिन कहीं सीमा का अता पता नाही बा। नाही बा। इसीलिए कवि को लिखना पड़ा, डॉक्टर खोजे ले ओहर पावे न चयनवा हो, खनके ले सीमा के सेज पर कंगनवा हो। ओहर वो खोजत हैं, एहर बाबूजी अपने पति के प्रेम में सीमा लीन है। और जब सुल्तान पति का प्रेम पाई है बाबूजी, तो डॉक्टर साहब जो भी प्रताड़ित किए थे सीमा को, मारते पीटते गाली देते अपने हृदय के घाव को भूल गई और अपने हृदय में अपने प्रेमी अपने पति का प्यार बसा करके बाबूजी अपने जिंदगी को संवार दिया, जिंदगी को संवार दिया। तब कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम अरे उल्फत में धोखा पवली रनिया, कलिका छली अली से बिरथा नेह लगवली, कलिका छली अली से बिरथा नेह लगवली हो, उल्फत में धोखा पवली रनिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कभी कभी जल्दबाजी का किया हुआ फैसला जीवन का बहुत बड़ा घातक बनता है। सही है। बिरहा में झूमर छंद का भाव है, पति पत्नी का प्रेम चरम सीमा पर है। सुल्तान सीमा, दिन भर सुल्तान जाता, टैक्सी चलाता, जो भी कमा करके लाता सीमा के हाथ में रख देता। तो धीरे धीरे समय बाबूजी आगे बढ़ने लगा, और जब समय आगे बढ़ने लगा तो पौधा लगौबा तो एक दिन वो पेड़ होइबे करी, और जब पेड़ होई तो मन फल फूल लगबे करी। तब कवि को लिखना पड़ा, सीमा साथे सुल्तान आया अपने मकान, पिया जवानी का जाम बेईमान छलिया,
सीमा पैर से भय भारी सोचे मन में अनारी, देवई लगा गारी मारी शैतान छलिया, कैले दूसरा शिकार जानी पाई नहीं नार, भावा ले के फरार कुल भुलान छलिया। सीमा रोवे पीटी माथ यार छोड़ी भागा साथ, सीमा पीटे रोवे माथ यार छोड़ी भागा साथ, अब का करी दीनानाथ न भेटान छलिया, अब का करी पंछी को नया बसेरा तो मिल गया, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। कुछ दिन के बाद सीमा पैर की भारी हो गई बाबूजी, और उसके पेट में सुल्तान का बच्चा पलने लगा। और जब सुल्तान का बच्चा पलने लगा तो सुल्तान कहता है सीमा से, इस बच्चे को गिरा दो, मैं नहीं चाहता कि मेरे तुम्हारे प्यार के बीच में, तुम्हारे सौंदर्य सुंदरता के बीच में ये बच्चा आए, इसलिए कि जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हारे सुंदरता में फर्क पड़ेगा, और मैं ये चीज नहीं चाहता, तुम्हें सुंदर देखना चाहता हूँ। बात तो बड़ी गहरी कह गई कि मैं तुम्हें सुंदर देखना चाहता हूँ, और बच्चा पैदा होने से तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब ये इतना बतिया सुनत बा सीमा, तो सुल्तान से कहती है कि देखो सुल्तान, दुनिया की हर लड़की चाहती है कि उसका एक घर हो, उसका एक परिवार हो, प्यार करने वाला पति हो, और जब वो लड़की किसी की दुल्हन बन जाती है तो सोचती है कि मेरा कोई बेटा या बेटी हो जो मुझे माँ कह करके पुकारे। और जब तक कोई संतान पैदा नहीं होती है तब तक औरत परिपूर्ण नहीं होती है। जब ये तना बतिया सुनता सुल्तान तो कहा एक ठे काम करा, तू घर लैला, आइयो टैक्सियो लैला, हमारे एक ठे दोस्त बा सलीम, वह टैक्सी चलाई, तोहार खर्चा चलाई, हम अब तोहरे संगे अगर हमार बात न मनबू तो हम तोहरे संगे न रहब। एक दिन रात में बाबूजी सोते हुए सीमा को छोड़ करके सुल्तान किसी दूसरी लड़की को लेकर के फरार हो गया। और जब किसी दूसरी लड़की को लेकर के फरार हो गया तब सीमा सोचती है कि मैंने क्या किया और क्या पाया है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, अरे छोड़ी गई रात सुतल से जरिया, अरे हमारा बलम मुहावा, तो हमारा बलम मुहावा मोड़ी गई रात सुतल से जरिया पे, छोड़ी गई रात सुतल से जरिया पे। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है, अरे गिरावे बबूनी अपने करनी पे हसिया, गिरावे बबूनी अपने करनी, तो हम फांसी लगा के जान दे दे या कहीं नदी तालाब में कूद के मर जाप। अपने करनी पर रो रही है, अपने बातों पर विचार नहीं करके जो फैसला की थी आज उसका फैसला उसके विपरीत हो गया। तब बाबूजी सीमा करती क्या है, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, अरे पूछे ला सलीम कहाँ जालू भाऊ जाई,
सुल्तान का मुंह बोला भाई बा सलीम, वाह टैक्सी वक्सी छोड़ के वो फरार हो गया है। तो सलीम टैक्सी चलावे, वहू का रोजी रोटी चलत बा। और सुल्तान के दुल्हन सीमा के भी खियावे और लियाए के बाबूजी दवाई दुआ करावे। तो धीरे धीरे जब समय बीतत बा, जब 1-2 महीना 3 महीना का टाइम बीत गया, तब सीमा सोचत बा कि जिससे मेरी शादी हुई वो धोखेबाज निकला, दगेबाज निकला, शराब और अय्याशी के चक्कर में मुझे प्रताड़ित करता था। मेरा घर परिवार छूट गया, मेरा सुहाग छूट गया। और जिस पर मैंने भरोसा किया मैं उसे छोड़ करके चली आई, और जिसके साथ मैं आई वो मुझे छोड़ करके चला गया। तो हमार जिंदगी न घर के न घाट के, ऐसे अच्छा कहीं बूढ़ भारा के मर जाब, न रही बांस न बजी। सीमा चली नदी में डूबकर अपना प्राण गंवाने के लिए, और तब तक सलीम पहुंच करके कलाई पकड़ लेता है कि अरे भाभी कहाँ जा रही है। सीमा कहे देवर बबुआ, तोहरे भैया के बगैर हमार जिंदगी जियत लाश के समान बा, और ये लाश के अब ढोवे के हिम्मत हमारे भीतर नहीं बा। ऐसे अच्छा हम अपन प्राण गवाए देव, ये दुनिया में न रहब और न दुख सहब। सलीम कहता है कि नहीं भाभी, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको अपने घर पर रखूंगा, और आप मेरी भाभी ही नहीं, मैं आपका देवर हूं। सुल्तान का मुंह बोला भाई हूं, आप मेरी भाभी ही नहीं, मेरी माँ बन करके मेरे परिवार में रहेंगी, आपके आबरू पर कोई आंच नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। जब इतना बात सलीम कहते हैं बाबूजी, तब सीमा कहत बा कि सलीम तुम मेरा एक काम करो, मुझे लेकर के हॉस्पिटल चलो। इसी बच्चे के कारण मेरा पति मुझे छोड़ करके गया है, तो ये बच्चा ही नहीं रहेगा तो कम से कम सुल्तान कहीं भी होगा, मेरा संदेशा उसके पास तक भेज देना, तब तो मेरे पास लौट करके आएगा। इतना बात बाबूजी जब सलीम सुनता है तो उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, और कहता है कि भाभी माँ चिंता मत करो, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर के चलूंगा। यदि प्रेम में एक माँ अपने औलाद की कुर्बानी देना चाहती है अपने सुहाग को पाने के लिए, तो मैं आपका सहयोग करूंगा। हॉस्पिटल में बाबूजी ले करके जाता है सलीम, और सीमा का आबोशन कराया गया। सीमा का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अब सीमा आती है बाबूजी और सलीम के घर पर ही रह रही है। सलीम की माँ है, बहन है, पूरा परिवार है। बेटी की तरह उसको सम्मान देते हैं, उसका देख रेख करते हैं। कैसहू न कैसहू हेर खोज के सलीम सुल्तान को खबर देता है कि जिसके खातिर तू छोड़ करके गया था, अब तो सीमा तेरे खातिर, तेरे प्यार के खातिर अपने बच्चे को उस माँ ने कुर्बानी दे दी, अब तो आजा। जब इतना बात सुनता है सलीम बाबूजी, तो सुल्तान सुनता है तो चलता है। तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। अरे कहाँ जईबू चिरई, स्वर्गीय हीरालाल यादव उस्ताद जी गाँव। कहाँ जईबू चिरई नजरिया लड़ाई के, कहाँ जईबू चिरई लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है आया धोखे बजवा, आया धोखेबाज घरे धोखवा कमाई के, आया धोखेबाज घरे घरे धोखवा कमाई के, आया धोखेबाज।
सुनई वाले बाबूजी, जीवन की सगरी कमैया लुटाए के आया धोखेबाज घरे धोखवा कमाए के। जो प्रेमिका को लेकर के गया था उसे छोड़ करके अब चला आया। जिसे लेकर के गया था जब इतनी बात सुनता है बाबूजी तो उसे छोड़ करके चला आया, क्योंकि सीमा ही उससे नहीं प्रेम करती थी। सुल्तान भी सीमा से जो प्यार मोहब्बत पा गया था वो भागी हुई प्रेमिका के साथ में वो सुख उसको नहीं मिला, क्योंकि जो एक के साथ में भाग सकती है तो अनेक के साथ में रह सकती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सुल्तान अपनी प्रेमिका को छोड़ करके अपनी पत्नी सीमा के पास आ गया, और जब सीमा के पास आ गया तो सीमा अपने पति को देखती है बाबूजी, तो सोच रही है कि एक घर मेरा उजड़ गया है, लेकिन अब दूसरा घर मैं उजड़ने नहीं दूंगी। यहीं पर जीना मरना मेरे जीवन की समय इसी जगह पर बीतेगा, चाहे सुल्तान मुझे कम प्यार करे चाहे ज्यादा। एक रोटी कमाई खियाई लेकिन रहब तो यही रहब। सीमा प्रतिज्ञा कर लेती है और सुल्तान की सारी गलती को माफ कर देती है। सुल्तान की सारी गलती को माफ कर देती है और फिर से प्रेम से दोनों प्राणी जिंदगी बिताने लगे। और जब जिंदगी बिताने लगे तो पहले आप लोगों से बतावा ना कि तू काहे सुखी हुआ, यही से हम दुखी है। तो कुछ लोग सुल्तान का कान भरने लगे। तब कवि को बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे गरज के बोला हमसे दगा कमैला पाजी का कैला। हे गरज के बोला हमसे दगा कमैला पाजी का कैला। और पीठ में हमारे खंजर आज चुभैला पाजी का कैला। सुल्तान से कहते हैं कि अरे सुल्तान, अरे तेरा दोस्त जो सलीम है ना, एक नंबर का कमीना है। क्या कह रहे हो भाई? हम लोग सच कह रहे हैं। अरे इतना दिन तो तू घर पे नहीं था, लेकिन जानता है तेरी पत्नी कहाँ थी? उसी सलीम के घर थी। न जाने उसके ईमान का भरोसा कर रहा है कि अपनी पत्नी के ईमान का भरोसा कर रहा है। दो जवां दिल एक ही साथ में रह रहे हैं, तो तुमने अपनी पत्नी के ऊपर कैसे भरोसा कर लिया? और तेरा यार जो सलीम है वो तेरी पत्नी के साथ में नाजायज रिश्ता रख रहा था। वो भी साला कभी-कभी सरंगी बजा देता है। वो तेरी पत्नी के साथ में नाजायज रिश्ता रख रहा था और तेरा दोस्त हो करके तेरे पीठ में छुरा घोंप दिया है। तो ऐसने दोस्त पे भरोसा करबा, आज तोहार दुल्हन तोहरे संगे बा, कल ओकरे संगे भाग जाई, तब का करबा? जब ये इतना बतिया सुने तब बाबूजी सुल्तान तो खंजर लेकर के बाबूजी दौड़ा और सलीम को दौड़ा करके खंजर सलीम के पीठ में घोंप दिया। और सलीम के पीठ में जब खंजर मार दिया बाबूजी, तब सलीम रो रो करके कहता है, सीमा भाभी माँ जैसी है, रो रो दिया सफाई हो। क्रोध में था सुल्तान न समझा, जान से दिया मुआई हो। अरे पहुंची सीमा इतना दिन पे आइला पाजी का कैला। और बेटा जस देवर के मारी गिरैला पाजी का कैला। अरे नीच पापी, मैंने तेरे प्यार के खातिर अपने कोख को मार दिया, अपने होने वाले बच्चे की हत्या कर दिया। वो मेरा देवर था, और देवर ही नहीं मेरे बेटे की तरह था। उसने मुझे माँ कह करके संबोधित किया, और एक माँ की सेवा जिस तरीके से एक बेटा करता है, उसने मेरी सेवा की।
और तुम्हारी थाती में मुझे संजो करके रखा तेरे लिए, और तूने मेरे बेटे जैसे देवर की हत्या कर दी। तुझे लज्जा नहीं आई? उसको मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? सीमा बाबूजी धाड़ मार करके रोने लगी और सुल्तान को कोसने लगी। तब कवि को संकेत करना पड़ा आल्हा की लाइन में। अरे रोई रोई सलीम बोला, सीमा से बचनिया ये भैया, दुनिया में केहू नहीं रहले हमारी, भौजी नाही माई हम तोहरा के जनली देवी, आखिरी बा इच्छा पूरी कई द हमारी। अरे भाभी, मेरा भरा पूरा परिवार, लेकिन मैं अपनी माँ का सौतेला बेटा था। मेरी सगी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, और सौतेली माँ से कभी वो मोहब्बत मिली नहीं, वो दुलार मिला नहीं, और आपको मैंने भाभी नहीं माँ के समान माना, और आपने जो दुलार प्यार हमें दिया वो मैं मर के भी भूलूंगा नहीं। श्वास की अंतिम डोर टूटने से पहले मेरी एक इच्छा को पूरी कर दीजिए। कहता क्या है? चलती की बेरी अपन छुआ चरनिया माई, मरी के भुलाई बनाही तोहराई प्यारी, गोदिया में भरी के सलीम के उठवली सीमा, भरलाया चारावा से करली दुलारी। सलीम के सिर को अपने गोद में रख लेती है बाबूजी, और ममता भरा आंचल ओढ़ा करके कहती है कि सलीम, इस जन्म में तो मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तू मेरा धर्म का बेटा, मैं तेरी धर्म की माँ, लेकिन अगला जन्म हो तो तू मेरा बेटा बनकर ही मेरे कोख से जन्म लेना। अरे तुझ जैसे देवर पर तो हजारों भाभी और माँ की जिंदगी निछावर है रे। तूने ईमानदारी के साथ में मेरी सेवा की, जिसका सिला तुझे मौत मिला। इतना कहते कहते बाबूजी सीमा सलीम की ओर टकटकी लगा करके देखती है, और सलीम कहता है कि माँ, मैं आपके प्यार और दुलार को जन्मों जन्म तक नहीं भूल पाऊंगा, मर के भी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी रूह आप जैसे माँ की ममता को पाने के लिए सदैव प्यासी रहेगी। इतना कहते कहते बाबूजी वो भाभी माँ के गोद में देवर रूपी बेटे ने दम तोड़ दिया। और जब दम तोड़ दिया बाबूजी, तब सुल्तान को सीमा कोसती है और अपने तकदीर को गाली देती है। क्या कहती है बाबूजी? अरे झंखे सुल्तान यापन सब कुछ गवाई हो, अलगे थानेदार हाथ कड़िया लगाई हो, अलगे थानेदार हाथ कड़िया लगाई हो, अलगे थानेदार कड़िया लगाई हो, कड़िया लगाई हो, अलगे थानेदार हाथ कड़िया लगाई हो, अलगे थानेदार हाथ कड़िया लगाई हो, अलगे थानेदार। वासना के रंग में ही देह जब रंगाए,
अरे जिंदगी का नाव मज धार डूबी जाए, अरे दुनिया में जाले लोग अपयस कमाई हो, लेगे थानेदार हाथ कड़िया लगाई हो, लेगे थानेदार। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वासना के रंग में ये देहिया जब रंगाए, जिंदगी का नाव मझधार डूबी जाए। अनैतिक कार्य भगवान से भी बर्दाश्त नहीं होता है, उसकी सजा एक दिन मिलती है बाबूजी। लोग कहते हैं कि का कोई देखत बा, हम चोरी करत है तो का कोई देखत बा, हम हत्या कोई के करब तक का कोई देखत बा, कोई देखे न देखे, लेकिन जिसने संसार बनाया है वो तो देख रहा है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अंत में सलीम के कत्ल के जुर्म में सुल्तान को सजा हुई, सुल्तान को सजा हुई बाबूजी। सुल्तान जेल में बंद हुआ। आयेहर सीमा सोच रही है कि दुनिया में जाले लोग यपयस कमाई हो, ये संसार में मैंने क्या खोया क्या पाया इसका मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन अब हमारी जिंदगी किस ओर जाएगी ये तो मैं भी नहीं जानती, ये तो भगवान ही जाने। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सीमा सलीम के अंतिम दाह संस्कार करवाती है बाबूजी, और अंतिम दाह संस्कार करवा के जो भी उसके पास थोड़ा बहुत पूंजी थी सब अनाथ आश्रम में दान दे करके स्वयं भी अनाथ आश्रम में जा करके रहने लगी और अनाथ बच्चों की सेवा करने लगी। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, ये सब जो भी त्रुटियां हैं समाज में, चोरी की, छिनैती की, डकैती की, हत्या, महापाप, जो भी त्रुटियां हैं, इसका दोषी कौन है, नारी है कि मर्द है? कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारी, खेमराज मंगल कवि कहते दोषी मर्द या नारी। अरे राम उल्फत में धोखा पवली रनिया, ए बाबू उल्फत में धोखा पवली रनिया, गावे गीत नंदनी सबसे शीश झुकवली, उल्फत में